मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब, अगले 2 साल मैं वजीर आजम बन जाऊं। मैं इस तरह नहीं, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। मरकज में वजीर आजम को वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो की नोली को वजाहत। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों से लिया। कहते हैं एक पीर कह रहा है धांधली हुई, आपको तो हमने 3-4 बार हराया, मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें कि आपकी औकात क्या है। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देखकर समझते हैं कि इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के आवाम को मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में योम तशक्कुर से जलसे से खिताब। जब तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा तो देखें, जो पार्लर्स होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली, और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। इसाक डार बिलावल भुट्टो की बयानबाजी पर रंजीदा हो गए। बयान हमारे लिए सरप्राइजिंग है। बिलावल इस तरह की बात ना करते तो मुनासिब होता। हमारी कमेटियों में तय पाया था कि हतमी फैसले तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के 4 इजलास हुए, अभी तक हतमी तौर पर कुछ तय नहीं पाया। मामला तय होने में मुश्तरका तौर पर ऐलान किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना लाजमी है। उम्मीद है इससे पहले मामला तय कर लेंगे। सेनेटर इसाक डार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने वफाकी kabina का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों जमातों की वफाकी kabina, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर गौर। MKM की मुज़ाकराती कमेटी भी आज शहर इक़्तिदार पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। MKM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वह हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार है। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया। मौलाना की धांधली के इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया गया। लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। जमीर बेचैन था, अब तो पहले बोलते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक।